नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजभवन ईटानगर में मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल केटी पटनायक ने लोगों से ऊर्जा और जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने, सतत खाद्यान्न प्रणाली और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का किया आह्वान और दिलाई मिशन लाइफ की शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाने और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। कहा, मणिपुर में कल से शुरू होगा तलाशी अभियान। प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय लुमरदाई की 83वीं जयंती पर ईटानगर और पासीघाट सहित पूर्वोत्तर के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। 1940 में मरबो सब डिवीजन के सिलुक गांव में जन्मे लुमरदाई ने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण साहित्य और उपन्यासों की थी रचना। राज्यपाल केटी पटनायक ने राज्य के लोगों से ऊर्जा और जल संरक्षण करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने, सतत खाद्यान्न प्रणाली और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का आह्वान किया। राजभवन ईटानगर में आयोजित मिशन लाइफ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने स्वच्छता पर जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की पद्धति को अपनाने को कहा। उन्होंने प्रदूषण में कमी लाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर उपकरण और बायोगैस के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को मिशन लाइफ की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर की प्रभारी डॉक्टर शांताबाला गुरीमुयम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2021 को कप 26 की बैठक में घोषित किए गए मिशन लाइफ के बारे में जानकारी दी। जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यही यकीन करूंगा कि आप इस प्रतिज्ञा को अपने दिल में समा के रखेंगे और जब भी कोई काम हो रहा है तो आप अपने हाथ खोलोगे कि मैं ऐसा नहीं ऐसे करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी अपनी जगह जहाँ भी रहते हैं उस इलाके को स्वच्छ रखें। मेरी मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी आने से पहले और मैंने उनको सुझाव दिया कि क्यों न हम गाँवों में, शहरों में कंपटीशन बनाएं स्वच्छता और जो कम्युनिटी बेसिस हैं उनके ज़रिए ये जो है मैसेज उनको दिया जाए कि आप जो स्वच्छ अपना मोहल्ला, गांव, शहर स्वच्छ रखता है उसको कोई न कोई इनाम दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। आज इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री शाह ने कहा है कि राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि सीबीआई का विशेष दल भी राज्य में हिंसक घटनाओं की जांच करेगा। श्री शाह ने मणिपुर की जनता को भरोसा दिलाया है कि बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के जांच की जाएगी और अपराधियों को दंडित किया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिनके पास हथियार है उन्हें पुलिस के समक्ष समर्पण कर देना चाहिए। श्री शाह ने कहा है कि तलाशी अभियान कल से शुरू होगा और अगर किसी के पास हथियार मिलेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई है। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। समाज के सभी वर्गों को साथ शांति लाने के उपायों के लिए और शांति की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई है। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जो इंजर्ड हुए हैं उन इजाग्रस्तों के लिए, जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज तय कर लिया गया है, जिसकी डिटेल घोषणा कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हम करेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय लुमरदाई की आज 83वीं जयंती है। उनका जन्म 1940 में मबो सब डिवीजन के सिलुक गांव में हुआ था। उन्होंने मुख्य रूप से असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण साहित्य और उपन्यास की रचना की। ईटानगर में आयोजित लुमरदाई जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के कई सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जुमसी सिराम को इस वर्ष का लुमरदाई साहित्य पुरस्कार दिया गया। আজি কথা পাতি ইমানে ভাল লাগিছে ইন্টাৰেকশন কৰি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ প্ৰতি যেটো সাজেশন আছে চৰকাৰে টুকি লৈছে একবাৰ যে কি সাজেশন আছে কেনেকৈ আমাৰ সমাজটো আগত লৈ যাব লাগে কেনেকৈ আমাৰ ডেভেলপমেন্টটো হ'ব লাগে কেনেকৈ বিকাশৰ প্ৰতি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে অৰুণাচল প্ৰদেশত এইবিলাকৰ কথাটো আমি ইন্টাৰেকশন কৰিব পাৰিছো। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में जाने माने साहित्यकार स्वर्गीय लुमरदाई की 83वीं जयंती मनाई गई। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी की ईस्ट सियांग इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पोनुंग इरिंग आंगू, कालिंग बोरांग, डॉक्टर कालिंग दाई, दलोंग पादुंग, मंजू लता सहित कई प्रमुख साहित्यकारों और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आज जून महीने का 1 तारीख को लुमरदाई का जन्मदिन है, इसलिए हम इस दिन को उद्यापन कर रहे हैं, मना रहे हैं। जैसे ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का हेडक्वार्टर ईटानगर में और बाकी डिस्ट्रिक्टों में जैसे सेलिब्रेट कर रहा है, उसी तरह से हम भी यहाँ पासीघाट में बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन को हम मना रहे हैं। और लुमरदाई के इस जन्मदिन को इसलिए मनाते हैं कि वो हमारे यहाँ जनजाति के लोग होकर यहाँ से अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में लिखकर भी उन लोगों के दूसरी भाषा के साहित्य जगत में एक उज्जवल तारापुंज के जैसे उनके जीवन में उभर पाया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एपीसीएस सीनियर ग्रेड और एंट्री ग्रेड के अधिकारियों को हार्ड पोस्टिंग की शर्तों में 1 टाइम रिलैक्सेशन देने, पीडब्ल्यूडी के कर्मियों की दक्षता को बढ़ाने, लो लेजिस्लेटिव और जस्टिस डिपार्टमेंट के 3 विंग्स और लीगल सेक्रेटरी के 3 पदों के सृजन को मंजूरी और अपना महत्व हो चुके 33 कानूनों की डीनोटिफाइड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने बेल की मंजूरी के बाद समय से अभियुक्तों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश प्रिजन मैनुअल 2017 में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली में 6 से 12 जून तक आयोजित होने वाले 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के चयनित खिलाड़ियों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ईटानगर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरुणाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री तावा तेदिर ने खिलाड़ियों से राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्कूल लेवल से खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने जा रहे 66 नेशनल स्कूल गेम में आप सब बहुत
भाग्यशाली है। बहुत सा बच्चे हैं अरुणाचल में। आज अरुणाचल में कम से कम हम बच्चे 5 लाख है। उन 5 लाख में से आप सिर्फ चुने हुए कुछ लोग विद्यार्थी इस नेशनल गेम में खेलने जा रहे हैं। और आप जब जा रहे हैं तो आप हमारे अरुणाचल के लिए एक एम्बेसडर के रूप में जा रहे हैं। आप जहां भी जाइए, खेल अच्छा से पार्टिसिपेट करना, हारो जीतो अलग बात है, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी चीज है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है नेशनल स्कूल गेम्स में। हमको पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिला है, तो ये हमको अच्छा लगा था और हम अपना बेस्ट देने के लिए वो ट्राई करेंगे। हम वेट लिफ्टिंग डिसिप्लिन है। इसका हम स्कूल गेम खेल चुके हैं, इसका इंटर से खेल चुके हैं, संसद खेल चुके हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बाहर में। वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति का पालन करते हुए समाज के सभी वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बुधवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में आगामी 30 जून तक राज्य भर में आयोजित होने वाले जनसंपर्क अभियान के बारे में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री तेदिर ने बताया है कि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। हाँ, मेरे साथ आप सभी के समक्ष मोदी जी की पॉलिसी पैरालिस को डिसिसिव पॉलिसी में लेके आया और जो फ्रेजाइल 5 तो अब उसको इस्टेब्लिश किया है कि टॉप 5। उसी प्रकार जो हमारी पुराना जो कम्युनिस्ट मित्र अपना परिवार और अपना विकास जो यात्रा चल रहा था, उसके मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के रूप में लेके आया। और जो पहले जातिवाद और परिवारवाद जो चलता था, उसको आज मोदी जी ने विकासवाद की रूप में लेके आया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे खेलों को नुकसान पहुंचे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पहलवानों को जांच के नतीजे आने तक धैर्य रखना चाहिए और जांच पर भरोसा करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के अनुरूप प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में है। केंद्र सरकार पहलवानों की सभी मांगों पर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद उनके द्वारा धरना प्रदर्शन से प्रशिक्षण शिविरों और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाने से उभरते पहलवानों का करियर प्रभावित हो रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान सरकार द्वारा उनकी एक के बाद एक मांगे माने जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। विरोध जारी रखने के लिए इन पहलवानों की तरफ से अपनी मांगे लगातार बदली जा रही हैं। इस लगातार हंगामे का नुकसान कुश्ती को भी उठाना पड़ा। हंगामे की वजह से कई प्रशिक्षण शिविर विलंब का शिकार हुए। इसकी सबसे ज्यादा मार उन युवा पहलवानों पर पड़ रही है जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन करने के लिए जी जान से जुटे यह युवा पहलवान इस हंगामे और विरोध के कारण अपना कीमती समय गंवाने को मजबूर हो रहे हैं। ये जो धरना हो रहा था, इस धरने की वजह से हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे नेशनल्स नहीं हो पाए हैं और कई इंटरनेशनल भी नहीं जा पाए हैं बच्चे। और जो हमारी सरकार है वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे वो रिकवरी को लेके हो, चाहे ये हमारी डाइट को लेके हो, चाहे विदेशों में ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को लेके हो। हमने जो मेहनत की थी और जो हम लोगों ने वेट अपना कंट्रोल किया था, वो हमारा सब वेस्ट हो गया। जैसे ही इन्होंने रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इनकी वजह से हमारे जितने भी टूर्नामेंट्स आने वाले थे वो सारे हमारे कैंसिल हो गए। हम पूरे साल मेहनत करते हैं इन्हीं टूर्नामेंट्स के लिए, लेकिन ये टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए तो हमारी सारी पिछले साल की मेहनत वेस्ट हो गई। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में हुनर से रोजगार तक योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। जिला पर्यटन विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के समापन समारोह में एडीसी ममता यादव, जिला पर्यटन अधिकारी ताहोंग तापाक सहित कई अधिकारी और महिला उद्यमी मौजूद थे।
कार्यक्रम के दौरान सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ममता यादव ने लोगों से सरकार की कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करने की अपील की। अगर आप करेंगे नहीं तो सिर्फ सर्टिफिकेट से तो कुछ नहीं होना है। आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको घर पे करेंगे, कुछ यूज में लाएंगे, तभी उसका इफेक्ट मिलेगा, तभी आपकी भी स्किल्स फॉर्म होंगी। जैसे रोशनी ने भी कहा कि बहुत चीज़ें उन्हें भी नहीं पता थी, लेकिन इस कोर्स के ड्यूरेशन में उनको नई चीज़ें कुछ पता चली। तो जितना आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही आपकी स्किल्स और इम्प्रूव होंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू से। एंड ऑल्सो आई वुड टेल द टूरिज्म डिपार्टमेंट की गोइंग में जैसे हम भी काफ़ी सुनते हैं कि बहुत सारे अच्छी बेकरीज हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है। देयर शुड बी सम डाइवर्सिटी ऑल्सो कि आप लोग किसी और तरह की कोर्सेज के लिए आएंगे, चाहे कि होम स्टेज में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के त्वरित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विश्व स्तर की सड़कों के निर्माण के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अंतर्गत 2 लेन के अरोवा खुपा हायुलियांग राजमार्ग के विकास में लगी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की सराहना करते हुए कहा है कि पर्याप्त संख्या में कर्मियों और आधुनिक मशीनों की व्यवस्था से परियोजना कार्यों में तेजी आई है। लेपारादा जिले के गोरी 2 विलेज में महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 के विषय में एक दिन का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को विकास के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा देना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।